Hello everyone, how are you? I hope everyone is good and doing great. I Satan Singh welcome you all to the competition mania. So जैसा कि हम लोग डेली द हिंदू वोकैबुलरी कर रहे थे, उसी सीरीज को हम लोग फिर से आज कंटिन्यू कर रहे हैं। और वोकैबुलरी के सीरीज में जो है ये आपका हमें लगता है कि लगभग इस अगर हम बात करें एनडीए या सीडीएस या 22024 की बात करें तो ये आपका हमें लगता है 10th 10वीं क्लास होगी लगभग, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने डेडिकेटेड बैच चलाया हुआ है एनडीए सीडीएस 22024 के लिए। अगर आपके एफकैट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सेशन, ठीक। चलो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अभी तक जो है हम लोगों ने पिछले इंडिया के लिए कवर किया था 10 बजे 10 वोकैब, जो आपका डेडिकेटेड वोकैब बैच था और काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा ये बच्चों के लिए, जिसमें हम लोगों ने कवर किए थे पीवाईक्यूज किसके, एनडीए और सीडीएस के। और उसके साथ साथ हम लोगों ने फ्रेजल वर्ब किया था और उसके बाद ईडियम्स एंड फ्रेजेस किया था। बात करें सेकेंडली आपके ये डेली वोकैबुलरी, तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने किया था, बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा था आप लोगों की तरफ से इसका। और ग्रामर की बात करें तो ग्रामर जो है हम लोगों ने बेसिक पूरा आपके कोशिश की थी कि आपके कॉन्सेप्ट को सिखाया जाए, ग्रामर बेसिक ग्रामर पढ़ा के। फिर उसके बाद हम लोगों ने कवर किया था आपके इंपॉर्टेंट रूल्स, क्योंकि जब आप बेसिक सीख गए तो रूल्स अब आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आप खुद रूल्स को समझकर उसको कर लेते थे, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद आगे बात करें तो हम लोग स्टार्ट किए हैं वीकली वो करंट अफेयर्स। देखो वीकली करंट अफेयर्स डेली मैंने सोचा था, बट डेली आपको पता है कि उतना ज्यादा सही रहता नहीं है, बट वीकली आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो वीकली करंट अफेयर्स आप लोगों के लिए चल रहा है, इसमें पूरे 2 वीक के कवर कर लिया हम लोगों ने। और आपका लास्ट में क्या आएगा, मंथली करंट अफेयर्स एट लास्ट हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। और अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से तो ज्वाइन कर सकते हैं, इसको स्कैन कर सकते हैं, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी आप सभी लोग हमको ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप की बात करें तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं, ठीक। और मैं आप सभी को बता दूं कि आप सभी के प्रिपरेशन के लिए जो है हम लोगों ने लॉन्च किया है एक पेड ग्रुप। पेड ग्रुप में क्या होगा सर, जस्ट इन 99 रुपीज यू विल बी गेटिंग कंप्लीट नोट्स प्लस गाइडेंस। इसका इंपॉर्टेंट तो है, देखो सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है, गाइडेंस। नोट्स तो आपको कहीं से भी मिल जाएगा, आप पढ़ कहीं से भी लेंगे, बुक्स बहुत सारी हैं, बट जो प्रॉपर गाइडेंस के साथ डेली आपके क्विजेस होंगे, डेली आपका प्रैक्टिस होगा, ये सब चीजें आपको बहुत कम ही जगह पे मिलेंगी। और जस्ट 99 रुपीज में बहुत सारे लोग तो एक दिन में 99 रुपीज का ऐसे खर्चा कर देते हैं, ठीक, खाने पीने में। तो आप सोचिए 99 रुपीज में आपका एनडीए 22024 और सीडीएस 22024 के लिए एक डेडिकेटेड बैच आपको मिल रहा है, समझ में आया, जिसमें आप लोगों को इंग्लिश मिलेगा और इंग्लिश के साथ साथ करंट अफेयर्स। इंग्लिश और करंट अफेयर्स और दोनों को जो है आपका पूरा मतलब कि आपके डेली जो टारगेट्स होंगे वो कवर किए जाएंगे, डेली क्विजेस भी होंगे वो भी कवर किए जाएंगे, पूरा ए टू जेड प्रिपरेशन आपकी कराई जाएगी, ठीक। चलिए स्टार्ट करें। आज के पहला वर्ड है वोकैबुलरी का अनसेवरी। अनसेवरी की बात करें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का एडजेक्टिव है। और इस ये होता है क्या, देखो अनसेवरी का मतलब होता है कोई चीज जो क्या हो, अच्छा ना हो, जो चीज क्या हो, खराब हो। इसको कैसे आप करेंगे सर, सॉर टाइप में आ रहा है क्या, सॉरी। सॉरी, कोई चीज आपसे खराब हो जाए तो आप क्या कहेंगे, सॉरी। तो कोई चीज जब सॉरी कहने लायक हो मतलब बहुत ज्यादा अनप्लीजेंट है, वो बहुत ज्यादा ऑफेंसिव है, बहुत हिंदी में बात करें तो अश्लील की बात करें, जैसे कि मैंने इमेज लगाया यहाँ पे इसकी दिल्ली मेट्रो की, ये बहुत ज्यादा मुझे लगा कनेक्टिंग होगा आप लोग के लिए कि दिल्ली मेट्रो में आए दिन वीडियोस आती रहती है कि यार ये इतनी भद्दी हरकतें लोग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये चीजें, ये जो उनके जो कार्य हैं वो कैसे हैं, अनसेवरी वर्क है, ठीक है। वो वर्क कैसे उनकी अनसेवरी है, वो अनप्लीजेंट है, ऑफेंसिव है, पब्लिकली वो चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक, समझ में आया। दूसरा बात करें इसके सिनोनिम्स की तो डिस्टेस्टफुल, अनएपेटाइजिंग, अनप्लेटेबल, फिल्दी बहुत ज्यादा गंदा, यकी और obnoxious, ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे, समझ में आया। और भी इसके सिनोनिम है, नेस्टी हो गया, नेस्टी के साथ साथ बैड हो गया, और उसके ब्रैकिश हो गया, ये सारे भी इसके सिनोनिम हो सकते हैं, ठीक है। अगले वर्ड पे अगला वर्ड है आपका इंसिनुएशंस। क्या पढ़ेंगे, INSINUATIONS। पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो नाउन हो गया, और इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे,
साइनुएशंस, इन साइनुएशंस की बात करें तो साइन क्या हो गया, शाइन। कैसे हम लोग याद करेंगे, शाइन। साइन का मतलब होता है सर कि एक हिंट हो गया कि ये साइन किसकी है। जैसे मैंने अपनी साइन की तो इसका मतलब हो गया ये साइन, आप सभी लोग जान जाएंगे कि ये सत्येंद्र सर की साइन है। ठीक है, तो साइन का मतलब यही होता है ना कि क्यों आप किसी हिंट देना किसी चीज की कौन है। तो इन साइनुएशंस का मतलब होता है आप कोई चीज, आपका इनडायरेक्ट हिंट या सजेशंस, उसको हम लोग बोलते हैं इन साइनुएशंस। ठीक है, IONS लग गया लास्ट में तो ये अक्सर लगता है आपके नाउन के लिए। ठीक है अक्सर लगता है नाउन के लिए। और हाँ, अगर आपको पेट बैच से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी चाहिए या अपने प्रिपरेशन को लेकर कोई भी इंक्वायरी चाहिए तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं 7376163604। रिपीट कर दे रहा हूँ, 7376163604। आप लोग इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड है आपका प्रोक्लेमेशन। प्रोक्लेमेशन की बात करें तो कोई चीज को डिक्लेयर करना बोल्डली, टू डिक्लेयर समथिंग। सॉरी, टू डिक्लेयर समथिंग क्या कहलाएगा, प्रोक्लेमेशन कहलाएगा। अ पब्लिक और ऑफिशियल अनाउंसमेंट, मतलब ऑफिशियल अनाउंसमेंट कोई करना उसको हम लोग प्रोक्लेमेशन बोलेंगे। ही प्रोक्लेम्ड बोल्डली, उसने क्या किया, एक बोल्डली घोषणा की। ठीक है, तो जैसे आप लोगों ने देखा कि जी यहाँ पे कोविड आया था। कोविड के टाइम पे जो हमारे WHO के प्रेसिडेंट थे उन्होंने क्या कहा कि ये जो कोविड है ये एक महामारी है, आप सभी लोग इससे बचें, ये वो दुनिया भर की चीजें बताई। तो डिक्लेयर किया उन्होंने, ऑफिशियली डिक्लेयर किया तो प्रोक्लेम किया। ठीक, डिक्लेरेशन, डिक्री, स्टेटमेंट, प्रोम्युलेगेशन, बहुत बढ़िया वर्ड है ये, इसको याद रखिएगा, प्रोमल्गेशन। ठीक है, अगले वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड है आपका एस्पर्सन्स। एस्पर्सन्स की बात करें, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन भी है और इसका मतलब होता है डैमेजिंग और डेरोगेटरी रिमार्क्स और क्रिटिसिज्म। मतलब किसी के जो है, आप किसी पे आरोप लगाएं, उसके जो है छवि को, उसके छवि को गिराने के लिए कोई आरोप लगाया जाए तो क्या होगा, एस्पर्सन्स का कहलाएगा। जैसे कि आप लोग इमेज देख रहे हैं राखी सावंत जी को, ये जो है काफी इनके जो स्टेटमेंट होते हैं बहुत ज्यादा बोल्ड होते हैं और कई बार जो है लोगों को मतलब लोगों की छवि को गिराने वाले होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कलमनी, बहुत बढ़िया वर्ड है। हाँ, इंसानुएशंस। ठीक है, इम्प्यूटेशंस ये सारे इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, जैसा कि इंसानुएशंस में आप लोगों ने देखा था, ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि आप इनडायरेक्टली कोई सजेस्ट करें या किसी चीज को हिंट दें तो यहाँ पर वो चीज हिंट देने का मतलब क्या है कि आप उस पे इनडायरेक्टली कोई आप आरोप लगा रहे हैं। ठीक, अगला वर्ड याद है, अगला वर्ड है कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट का मतलब होता है किसी क्या करना, डिस्डेन करना या स्कॉन करना। सर इन दोनों का क्या मतलब होता है, इन दोनों का मतलब होता है सर किसी का अपमान करना। तो दो सिनोनिम्स आपको ये हो गया। और तीसरा है डिस्डेन। अच्छा यहाँ पे है कि हेट्रेड, कंटेम्पचुअसनेस, रिजेंटमेंट। देखो कंटेम्प्ट वर्ड आप लोगों ने पढ़ा होगा, किसी से आप घृणा करते हैं तो कंटेम्प्ट वर्ड यूज होता है और उसी से बनता हुआ ये वर्ड है क्या, कंटेम्पचुअसनेस। ठीक है, रिजेंटमेंट हेट्रेड का। ठीक, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आप किसी से क्या अपमान कर रहे हैं, उसका मतलब उससे घृणा कर रहे हैं। ठीक, डिस्डेन, स्कॉन, आप उसको लाइक पसंद नहीं करते हैं। ठीक, समझ में आया। अगले वर्ड पे आए, अगला वर्ड है आपका डिस्पैरेट। डिस्पैरेट की बात करें तो DISPARATE, पार्ट्स ऑफ स्पीच का एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है सो मार्केटली डिफरेंट, जो क्या बहुत अलग हो, डिसिमिलर हो एक दूसरे से, दैट कैन नॉट बी कंपेयर्ड, जो चीज कंपेयर ना किया जा सके। जैसा कि इमेज में आप लोग देख रहे हैं, ये सारे इमोजीज क्या हैं, सैड के हैं। ये सभी लोग जो है इनडायरेक्ट वे में यूपीएससी को क्लियर करना चाहते थे, सोचते थे कि रातों रात कैसे हम लोग जो है बस मैराथन क्लास दे के एनडीए सीडीएस निकाल दें, यूपीएससी को क्रैक कर लें। बट इसमें ये एक बंदा जो एकदम अलग है, ये किस पे बिलीव करता था, हार्ड वर्क पे। ये लगभग 3 से 4 महीने पूरा कड़ी मेहनत पे लगा था। इसको पता था कि यूपीएससी का मतलब हो गया कि हार्ड वर्क। ठीक है, अगर हम हार्ड वर्क करेंगे तभी हम यूपीएससी क्रैक कर पाएंगे। और एट रिजल्ट, रिजल्ट एक दिन क्या होगा कि ये सभी लोग का जो चेहरा होगा, जो एकदम शॉर्टकट तरीका ढूंढते हैं तैयारी करने का, उनका चेहरा ऐसे होगा। और जो हार्ड वर्क पे बिलीव करते हैं उनका चेहरा ऐसे होगा। ठीक है, अगले वर्ड, अच्छा इसके सिनोनिम देखते हैं, डाइवर्स, डिफरेंट, डिस्टिंक्टिव, इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगला वर्ड है आपका कंसोलेशन। कंसोल करने का मतलब हो गया किसी को आप क्या कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। कंसोलेशन की बात करें, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन हो जाएगा, लास्ट में ION लगा हुआ है।
इसका मतलब होता है सोर्स ऑफ कंफर्ट, मतलब कोई एक ऐसा सोर्स जो आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग फील कराए, सोलेस इन द फेस ऑफ अ डिफिकल्ट और डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन, मतलब बहुत ज़्यादा कठिनाई का समय है और ऐसे में आपको कोई क्या करे, एकदम कंफर्ट दे। जैसे कि अभी रिजल्ट आया है, बहुत सारे बच्चों का नहीं हुआ होगा। अब ऐसे में जो है उनको पता है सर मेरी इंग्लिश बहुत वीक है। अब कोई एक ऐसा डेडिकेटेड टीचर मिल जाए जो इंग्लिश काफ़ी अच्छे से हमारी इम्प्रूव करा दे, तो जो हमारे चैनल से जुड़ रहे होंगे तो उनको अब कैसा फ़ील होगा? कंसोल फ़ील होगा। वो लोग जो है एकदम मस्त, चलो यार एक चैनल मिला, बढ़िया वोकैब्युलरी तैयार हो जाएगी, ग्रामर तैयार हो जाएगा, अच्छे से जो है हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंसोलेशन, मतलब कि एक आपके जो हार्ड टाइम्स हैं, मुश्किल समय में एक रिलैक्सिंग न्यूज़ कोई होती है, उसको हम लोग कंसोलेशन बोलते हैं। कम्फर्टिंग, रीअश्योरेंस, कंसोलिंग, सोलेस, ये सारे इसके क्या हो जाएँगे, सिनोनिम्स हो जाएँगे। अगले वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड है हीनियस। हीनियस का मतलब एक्सट्रीमली विकेड, ऑडियस, बहुत ज़्यादा शरारती वाला, ठीक है? सिनोनिम आ गया हॉरिफिक, शॉकिंग, ग्रोसम, डिसगस्टिंग, सिकनेस, टेरिबल। अगले वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड है आपका एनागोनिस्टिक। एनागोनिस्टिक की बात करें, पार्ट्स ऑफ इसका नाउन होता है, मतलब इसका होता है पर्सन अपोजिंग और हॉस्टाइल टू अदर, मतलब जो दूसरे से क्या बहुत ज्यादा घृणा करता हो, नफरत करता हो, उसके लिए भी हम लोग एनागोनिस्टिक यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लेडी देख रहे हैं, इसको देखते ही उठा के दे मारी। एनिमी, अपोनेंट, फो, मतलब बहुत एकदम घृणा, टॉप वाला, तो वहां पे यूज होगा एनागोनिस्टिक। अगले वर्ड पे आते हैं एक्सपीडाइट। एक्सपीडाइट, एक्स रूट लगा हुआ है। एक्स रूट का मतलब होता है कि इसको बहुत ज्यादा क्या, एक्सपीडाइट, मतलब अपने पैर को खूब तेज चला दो। कहने का मतलब क्या, कि टू मेक सम हैपन सूनर, बहुत तेजी से अपने पैर आप तेज चलाएंगे तो कोई चीज काम, जो काम होगी वो क्या होगी, और तेज से हो, ठीक है? टू कॉज समथिंग टू हैपन फास्टर, मतलब कुछ ऐसा करना ताकि लोग कुछ क्या हो, बहुत तेजी से काम करें। तो एक्सपीडाइट उसके लिए वर्ड यूज होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का वर्ब है, मतलब होता है इसका कोई तेजी लेकर आना किसी काम में, तेजी लेकर आना, ठीक है? सिनोनिम की बात करें तो फैसिलिटेट, एक्सेलरेट, ये सारे इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम। फैसिलिटेट, एक्सेलरेट, ये क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स, ठीक है? तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट द हिंदू वोकैबुलरीज। आई होप सब लोगों ने एंजॉय किया होगा। बने रहिए हमारे साथ, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, स्टे लर्निंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।